एवरीवन, वेलकम टू समीर पटेल पब्लिक स्कूल। तो बच्चों, आज हम क्लास सेकेंड कक्षा दूसरी का आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 17 यानी कि 17 रानी लक्ष्मी बाई। ठीक है, आज हम उनका चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा 17 यानी कि 17। ठीक है, और हमारी बुक का नाम है हिंदी भाषा भारती। हमें ध्यान रखना है, हमारी बुक निकालनी है हमें हिंदी भाषा भारती और क्लास सेकेंड। ठीक है, कक्षा दूसरी। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आज हमारे चैप्टर का नाम है रानी लक्ष्मी बाई। तो देखेंगे आप यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। लक्ष्मी बाई मोरोपंत की पुत्री थी। ठीक है, जो लक्ष्मी बाई थी वो मोरोपंत की पुत्री थी। क्या थी? पुत्री। ये देखेंगे आप, इनकी पुत्री थी। उनके बचपन का नाम मनु था। क्या था उनके बचपन का नाम? मनु। मनु बहुत साहसी थी, मतलब बहुत साहसी थी। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए आगे। मनु को घोड़सवारी का बहुत शौक था। मतलब मनु कौन थी? झांसी की रानी। उन्हें प्यार से बचपन में क्या बोलते थे? मनु। तो ठीक है, उन्हें घोड़सवारी का बहुत शौक था। अब देखिए आगे। अब यहाँ देखेंगे, मनु ने नाना साहेब और राव साहेब के साथ घोड़सवारी करना और तलवार चलाना सीखा था। मतलब मनु ने नाना साहेब और राव साहेब के साथ घोड़सवारी करना और तलवार चलाना सीखा था। अब आगे देखिए। मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधरराव के साथ हुआ था। तो मतलब गंगाधर राव के साथ हुआ था। मनु की शादी झांसी में हुई थी। झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव। ठीक है, कौन थे? गंगाधर राव के साथ हुआ था। उनका विवाह गंगाधर राव के साथ हुआ था। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ बच्चों? अब यहाँ देखेंगे आप, कुछ दिन बाद गंगाधर राव का निधन हो गया। कुछ दिन बाद गंगा राव का निधन हो गया। तो बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, गंगाधर राव का निधन हो गया। अब देखिए, अंग्रेज सरकार ने झांसी को अपने राज्य में मिला लिया। अंग्रेज सरकार ने फिर झांसी के राज्य को मिला लिया। ठीक है, अंग्रेज सरकार ने। अब देखिए आप बच्चों आगे। यहाँ देखेंगे आप, लक्ष्मीबाई ने दूतू से कहा, ठीक है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। दूतू मतलब जो दूतू जो था अंग्रेज था। ठीक है, उससे कहा कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, अब आगे देखिए। लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक सेना बनाई। लक्ष्मीबाई, ठीक है, उन्होंने एक महिलाओं की सेना बनाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? अब आगे देखते हैं। यहाँ देखेंगे, अंग्रेजों ने झांसी पर हमला किया। जो अंग्रेज थे उन्होंने झांसी पर हमला किया, यानी कि अटैक किया। अब देखिए, पुत्र को पीठ पर बांधकर रानी, ठीक है, पुत्र को पीठ पर बांधकर, तो यहाँ देखिए उन्होंने पुत्र को अपनी पीठ पर बांध लिया था। अब देखिए, पुत्र को अपनी पीठ पर देखिए आप यहाँ आगे देखिए, पुत्र को पीठ पर बांधकर रानी वीरता पूर्वक लड़ते लड़ते शहीद हो गई। मतलब उन्होंने अपने पुत्र को पीठ पर बांध लिया था और अंग्रेजों से लड़ते लड़ते वो शहीद हो गई। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे बच्चों, शहीद हो गई। ये देखिए यहाँ पर पुत्र बांधा है रानी लक्ष्मीबाई ने, और ये देखिए यहाँ पर लड़ रही है अंग्रेजों से, और ये करते करते वो शहीद हो गई। अब देखिए आगे। अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। तो देखिए शब्दार्थ, अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। तो पुत्री यानी कि बेटी, ठीक है, विवाह यानी शादी, वीरता पूर्वक यानी बहादुरी के साथ वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई। अब आगे, घुड़सवारी यानी कि घोड़े की सवारी। अब देखिए, दूत यानी संदेश लाने वाला। जो अंग्रेज था ना, संदेश लाने वाला, उसे कहा था ना रानी लक्ष्मीबाई ने।
ठीक है, तो ये क्लियर हुआ बच्चों। अब हम पढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे आप अभ्यास। अब हम अभ्यास पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? तो आपको यहाँ बताना है लक्ष्मीबाई का बचपन का नाम था मनुबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने दूत से क्या कहा? क्या कहा ये आपको बताना है कि रानी लक्ष्मीबाई ने दूत से क्या कहा। तो क्या कहा था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, नहीं दूंगी। तो यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, मनु रानी लक्ष्मीबाई के पिता का क्या नाम था? तो रानी लक्ष्मीबाई के पिता का नाम क्या था? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको टिक लगवा देती हूँ बच्चे चैप्टर में, ताकि आपको लिखने में आसानी रहेगी। यहाँ देखेंगे आप, ये देखिए रानी, ये देखिए मनोरोपंत, ये सिर्फ यहाँ ये लिखना है आपको वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों क्लियर हो गया आपको। अब हम चलते हैं वहाँ पर, आप देखेंगे, ये देखेंगे आप, मनु का विवाह किसके साथ हुआ? तो मनु का विवाह किसके साथ हुआ? आइए बच्चों, उसके लिए भी मैं आपको टिक लगवा देती। तो यहाँ देखेंगे आप, मनु का विवाह किसके साथ हुआ? तो यहाँ से आप लगाएंगे राजा गंगाधर राव के साथ। ठीक है, राजा गंगाधर राव के साथ हुआ। यहाँ से यहाँ तक आपको दूसरी यानी सेकेंड लाइन में लिखना है। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों। अब हम चलते हैं यार, अब यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर हम सही का उत्तर, मनु ने किसके साथ घुड़सवारी सीखी थी? तो ये आपको बताना, राव साहब और नाना साहब, या मोरोपंत, या फिर गंगाधर राव, या तात्या टोपे। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा राव साहब और नाना साहब। ठीक है, उनके साथ उन्हें घुड़सवारी सीखी। तो आप इस पर टिक लगा लीजिए। नेक्स्ट आप देखेंगे, अब यहाँ देखेंगे आप, रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की रानी थी? कानपुर, ग्वालियर, झांसी या दिल्ली? तो झांसी की रानी थी। वो कहाँ की रानी थी? झांसी की। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4, खाली स्थान में सही शब्द छाट कर लिखिए। तो यहाँ पर खाली स्थान दिए, इसमें सही शब्द छाट कर लिखना है। देखिए, ठीक है, अंग्रेजों ने, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ लिखा है अंग्रेजों ने झांसी पर हमला कर दिया। अब मनु ने, ठीक है, आगे देखिए मनु ने, अब देखो यहाँ फर्स्ट में तो आपको क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मनु ने, ये देखिए यहाँ पर घुड़सवारी करना सीखा, यहाँ पर आएगा ये। तो ये देखिए अंग्रेजों को आप 1 डाल लीजिए और ये 2। अब थर्ड लाइन में देखेंगे हम, ठीक है, 1 और ये 2। अब यहाँ आगे देखेंगे आप, रानी लड़ते लड़ते, ये देखिए यहाँ पर ये 3 शहीद। ठीक है, रानी लड़ते लड़ते शहीद हो गई। अब देखिए लक्ष्मीबाई ने महिलाओं की एक क्या बनाई? सेना। यहाँ 4 थे, क्या बनाई? सेना बनाई। यहाँ पर आपको सेना लिखना। अब देखिए मैं अपनी 5 झांसी, यहाँ पर आएगा झांसी नहीं दूंगी। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये, आप पहले 1 2 3 ये जो मैंने ऊपर लिखे ये आप लिख लीजिए और फिर आराम से अपनी बुक के अंदर इसे भर लीजिए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ बच्चों? अब आगे देखेंगे आप, तो देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 5, इन शब्दों को पढ़िए और लिखिए। पहले हमें पढ़ना है और फिर अपनी कॉपी में लिखना है। जैसे मोरोपंत, क्या? मोरोपंत, लक्ष्मीबाई, अंग्रेज, वीरतापूर्वक पुत्र। ठीक है, ये आपको करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 6, नीचे लिखे शब्दों से मिलते जुलते शब्द लिखिए। जैसे रानी तो पानी। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर कुछ शब्द बनाने, नाना, नानी। यहाँ पर देखिए, आप यहाँ देखेंगे कि देखिए रानी तो पानी, यहाँ लिखेंगे नानी। ठीक है, इस तरीके से, ये ना है, माँ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कुछ शब्द आपको लिखना है। नाना, ठीक है, यहाँ पर आपको लिखना है राजा, यहाँ पर इससे मिलता जुलता बाजा, इस तरीके से लिखना है। लड़ी, पड़ी, यहाँ पर आपको लिख देना है पड़ी। एक एक शब्द मैंने बता दिए। नाम, तो यहाँ पर आपको लिख देना है काम। इस तरीके से जो शब्द मैंने बताए
वो आप लिख लीजिए, और जो यहाँ पर डैश डैश दिया है इसमें आपको छांट कर मतलब आपको पता करना है और लिखना है। अब आगे देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे अब करने की बारी। क्वेश्चन नंबर 7, महान व्यक्तियों के जीवन से जुड़ी चित्र कथाएं ढूंढ कर पढ़िए। मतलब जो महान व्यक्ति से जुड़ी हुई चित्र कथाएं वो ढूंढना है आपको और पढ़ना है। नेक्स्ट, इस कविता देखिए, इस चित्र कथा को अपने शब्दों में सुनाए। मतलब इस चित्र कथा को अपने शब्दों में भी आप सुनाएंगे। ठीक है, देश की, ठीक है, यहाँ पर आगे देखेंगे आप, तो यहाँ देखेंगे आप वीरांगनाओं के चित्रों का संग्रह कीजिए। ठीक, देश की वीरांगनाओं चित्रों का संग्रह कीजिए। तो यहाँ तक हो गया बच्चों आपको क्लियर। अब देखिए, तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 17 यानी कि चैप्टर 17 हुआ कंप्लीट, और पूरा चैप्टर आज हमारा हो गया है कंप्लीट, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, और बाकी मैंने आपको समझा भी दिया है किस तरीके से आपको करना है। यहाँ पर आपको समान शब्द लिखना है, ये भी बता दिए मैं, रानी, नानी, श्यानी, ठीक है, श्यानी ऐसे लिख सकते हैं, सानी, रानी, रानी तो है ही सही, बस जो नहीं है वो, राजा तो बाजा, लड़ी, पड़ी, नाम तो काम। इस तरीके से आपको कुछ शब्द लिखना है। यहाँ पर डैश डैश दिया हुआ है, सिर्फ 4 शब्द तो लिखना है, आप ढूंढ के लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों हो गया क्लियर। तो आज हमारा चैप्टर 17 यानी कि चैप्टर 17 हुआ कंप्लीट, रानी लक्ष्मीबाई। तो आज हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट बच्चों। तो गुड बाय बच्चों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।